साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 8 का खेल समसामयिकी, जिसे आप स्पोर्ट करंट अफेयर भी कह सकते हैं। इसमें आपके एमपी के स्पोर्ट्स के भी प्रश्न होंगे और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स के प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपके समाहित किए जाएंगे। एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कथन वाले प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करना। जो कथन वाले प्रश्नों से आप समझ सकते हैं कथन वाले प्रश्न कौन से होते हैं। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, उपरोक्त सभी सही है। आप ऐसे प्रश्नों को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई होगी। ठीक है, तो यही हमारा प्रयास रहता है। सबसे पहले सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, होली आप खेलिए लेकिन बहुत ही संभल करके खेलिए, क्योंकि जो लोग आपके ऊपर निगाह लगाए बैठे हैं कि ये बंदा बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, इसकी होली में ही निपटा देते हैं, तो आपको याद रखना है बहुत आसान से कोशिश कीजिए कि बस गुलाल की होली खेल करके और ख़त्म कीजिए। ठीक है, अपना फोकस जो है वो आपको पढ़ाई पर रखना है। ठीक है, फोकस जो है अपनी तैयारी पर रखना है। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 22 फरवरी, ऑप्शन सी है 29 अगस्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 22 अगस्त। तो बताइए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं। अब हम आपको पूरी जानकारी देंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में, कब प्रदान किए जाते हैं, कौन प्रदान करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सर 29 अगस्त को ही क्यों प्रदान किए जाते हैं, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस दिन हॉकी के जादूगर जो है, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, कौन है, मेजर ध्यानचंद्र। उनका ये जन्म दिवस है 29 अगस्त को। ठीक है, अब देखिए मेजर ध्यानचंद के बारे में एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम क्या है। तो उनकी पुस्तक का नाम है गोल, उनकी आत्मकथा है गोल। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद को ही दद्दा के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न बन सकता है। बाकी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपके समझ में आ चुकी होंगी। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को अब तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। नहीं शब्द पर आपको गौर करना है, और यही नहीं शब्द को आपको वहीं पर भी जब आप एग्जाम में बैठे रहेंगे कहीं पर भी आपको नहीं शब्द दिखता है अगर प्रश्न में, तो उसको टिक कर लेंगे, क्योंकि अगर आप जल्दी में रहेंगे तो नहीं शब्द अगर आपने गौर नहीं किया तो फिर आप गलत आंसर लगा करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी है मुनाफ पटेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विराट कोहली। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर पूरी जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। सही आंसर है सी, यानी कि मुनाफ पटेल, जो कि भारतीय तेज गेंदबाज हैं पूर्व, उनको अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए प्रश्न क्या क्या बनेगा इस प्रश्न से, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है इस प्रश्न के बारे में। अब तक 4 क्रिकेटरों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो पहला प्रश्न आपका यही बन जाएगा कि अब तक कितने क्रिकेटरों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया है। तो 4 क्रिकेटरों को दिया जा चुका है। पहले क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, 1998 में इनको दिया गया था। दूसरे हैं इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में दिया गया था, विराट कोहली को 2018 में दिया गया था, और रोहित शर्मा को अभी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये 4 लोग हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट की श्रेणी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुनाफ पटेल को अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला है, मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से एक प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। इस बार इस पुरस्कार की राशि को बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे पहले यह 7.5 लाख रुपए जो है राशि दी जाती थी। ठीक है, तो इस बार बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। तो प्रश्न आपसे ये बन सकता है आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो आपको पता है पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो शतरंज के जादूगर हैं जिन्हें कहते हैं विश्वनाथन आनंद को, उनको मिला था। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो उनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, मध्य प्रदेश की तृतीय खेल नीति कब आई थी। भाई पहली और आखिरी तो सब बता देते हैं, लेकिन अगर प्रश्न को घुमाएगा, अगर पेपर को कठिन बनाएगा, तो आपसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कुछ भी पूछी जा सकती है। तो अब तक मध्य प्रदेश में 4 खेल नीतियां आई हैं, कौन सी कब आई है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1989, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 1992, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2005।
आंसर की बात करते हैं तो तृतीय खेल नीति जो है वो डी यानी कि 2005 में आई थी। तो बाकी खेल नीतियाँ कब आई थी, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में अब तक चार जो है खेल नीतियाँ आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति जो है वर्ष 1989 में आई थी, ठीक है, और दूसरी खेल नीति 1993 में, तीसरी 2005 में और चौथी जो है 2019 में आई थी। तो जो लेटेस्ट है खेल नीति वो कौन सी है, तो 2019 वाली जो खेल नीति है वो चौथी और आखिरी जो है वर्तमान में उसी के ऊपर कार्य चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, अभी हाल ही में मुलग मेडल से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में ये मिला है 2021 जनवरी में। तो प्रश्न बिल्कुल बनेगा ही बनेगा यह प्रश्न आपके एग्जाम में। ऑप्शन ए है KL राहुल, ऑप्शन बी है अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन सी है विराट कोहली या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऋषभ पंत। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि अजिंक्य रहाणे को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है। तो कब इनको ये पुरस्कार दिया गया और बाकी 3 ऑप्शन जो है चर्चा में बने हुए हैं, किस वजह से बने हुए हैं, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में भी। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान भारतीय टीम के तत्कालीन कप्तान, याद रखिएगा तत्कालीन का मतलब क्या होता है कि उस समय वही कप्तान कर रहे थे। बाकी भारतीय टीम के जो कप्तान है वो कौन है, विराट कोहली है। लेकिन पहला मैच खेलने के बाद विराट कोहली भारत वापस आ गए थे और जो तत्कालीन कप्तान अजिंक्य रहाणे थे उनको मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है। तो बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। KL राहुल को IPL में ऑरेंज कैप दी गई है, पता ही है आपको, जो अभी लेटेस्ट IPL 2020 वाला हुआ है। उसके बाद विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं। तो अभी ICC ने एक नया पुरस्कार चालू किया है कि प्लेयर ऑफ द मंथ यहां पर घोषित किया जाता है। तो पहला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो है ऋषभ पंत को दिया गया है जनवरी का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, और ये सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में इसीलिए हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अगर हम चाहते तो आपको टिक मार्क करके और बता करके और आगे निकल जाते, लेकिन रिटर्न फॉर्म में इसलिए हम इसको दे रहे हैं कि ये PDF आपकी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर जाएगी। वहाँ पर आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सक्सेस जंक्शन सर्च कीजिए, चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से ये PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अपलोड होने के अगले दिन जो है PDF फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको रिवीजन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। सारी की सारी जो वीडियो की PDF फाइल है वो आपको वहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5, इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर को IPL 2020 के इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड से नवाजा गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मंथ वो कौन है, प्लेयर कौन है। उसके बाद जो आपका कगिसो रबाडा को जैसे कि पर्पल कैप मिली है, तो पर्पल कैप किसे मिली है, ऑरेंज कैप किसे मिली है। ऐसे प्रश्न जो है IPL से आपके प्रश्न में, आपके प्रश्न पत्र में बन सकते हैं। देखिए, ऑप्शन ए है देवदत्त पल्लीकल, ऑप्शन बी है कगिसो रबाडा, ऑप्शन सी है शुभमन गिल या फिर ऑप्शन नंबर डी है KL राहुल। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है इमर्जिंग प्लेयर का। सही आंसर ए यानी कि देवदत्त पल्लीकल को जो है इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है IPL 2020 में। और 13वां संस्करण था, कहां पर हुआ था, दुबई में, आपको पता ही होगा। चलिए देखिए, पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बल्लेबाज देवदत्त पल्लीकल को IPL 2020 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया है, ठीक है। चलिए देवदत्त पल्लीकल की बात कर लेते हैं। तो ये कर्नाटक से संबंधित है, यानी कि इनका जो निवास स्थान है वो कर्नाटक है। तो आपसे अगर प्रश्न को कठिन बनाएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि देवदत्त पल्लीकल, जिन्हें अभी हाल ही में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया है, किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो आपको आंसर देना होगा कर्नाटक राज्य के हैं देवदत्त पल्लीकल। बाकी आगे बात करते हैं। कगिसो रबाडा जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, इनको पर्पल कैप मिली थी। क्यों मिलती है आपको पता है, सर्वाधिक विकेट लेने की वजह से पर्पल कैप दी जाती है। KL राहुल को सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है शॉर्ट व्यू में कहें तो आपका IPL के जो प्रश्न बन सकते थे 4 से 5 6, वो आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। बाकी IPL की वीडियो हमने जब IPL खत्म हुआ था तभी हमने अपलोड कर दी थी, जितने भी प्रश्न बन सकते थे IPL के, तो वो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चैनल के अंदर जाएंगे, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पर आपको IPL की वीडियो मिल जाएगी, या फिर IPL बाई सक्सेस जंक्शन करके अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा IPL 2020 बाई सक्सेस जंक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, IPL 2020 का स्पॉन्सर टाइटल किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है पेप्सी, ऑप्शन बी DLF, ऑप्शन सी है ड्रीम 11 या फिर ऑप्शन नंबर डी है वीवो। आंसर दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। तो ड्रीम 11 जो है इसको IPL 2020 का स्पॉन्सर टाइटल दिया गया था। आपने सुना भी होगा ड्रीम 11 IPL 2020, ठीक है। तो इस बार का जो IPL है उसको कौन सा नाम दिया गया है, ड्रीम 11 IPL नाम दिया गया है। तो बाकी की जो ऑप्शन है वो कब स्पॉन्सर्स में रहे थे, आइए देखते हैं। तो देखिए,
आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर टाइटल ड्रीम 11 को दिया गया था। अब ड्रीम 11 चर्चा में है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा जा सकता है। तो एमएस धोनी, उनको जो है ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब बात करते हैं 2019 का स्पॉन्सर टाइटल किसको मिला था, तो वीवो जो है उसने 2019 के आईपीएल का स्पॉन्सर टाइटल किया था। उसके बाद 2014 की बात कर लेते हैं तो 2014 का जो स्पॉन्सर है वो पेप्सी था, पेप्सी आईपीएल कहते थे, पेप्सी आईपीएल 2014। और जो भारत का पहला आईपीएल था 2008 में जो हुआ था, उसका स्पॉन्सर टाइटल कौन था, तो डीएलएफ जो है उसका स्पॉन्सर टाइटल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अभी हाल ही में हुए T20 महिला विश्व कप में उप विजेता कौन सी टीम रही है। ठीक है, तो अभी हाल ही में T20 महिला विश्व कप हुआ है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उसमें उप विजेता कौन रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको उप विजेता और विजेता के बारे में भी बताएंगे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब कैसे मिला है वो भी आपको बताएंगे, और भारत की तरफ से कौन कप्तान था वो भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जो कथन वाले प्रश्न हैं वो कुछ इस तरह से बनने वाले हैं। सही आंसर है सी, यानी कि भारत जो है वो T20 महिला विश्व कप का उप विजेता रहा था। तो कौन विजेता रहा था, आइए देखते हैं। देखिए 8 मार्च 2020 को हुए T20 महिला विश्व कप में भारतीय टीम यहां पर उप विजेता रही थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम ने इस विश्व कप को जीत लिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया विजेता, भारत उप विजेता। आगे बढ़ते हैं। यह टूर्नामेंट 21 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2020 के मध्य में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में T20 वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था। 3 प्रश्न आपके यहां से क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब है वो किसको दिया गया, तो बेन मूथी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी T20 वर्ल्ड कप में, तो हरमनप्रीत सिंह जो है, हरमनप्रीत कौर जो है भारतीय महिला टीम की कप्तान थी। उप कप्तान की बात करते हैं तो स्मृति मंथाना जो है वो उप कप्तान थी भारतीय महिला टीम की इस टूर्नामेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो, तो भाई वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, और कमेंट आप नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से हमें और हौसला मिलता है, अच्छी अच्छी चीज़ें हम ढूंढ करके ले आते हैं आपके लिए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है भिंड, ऑप्शन बी है मुरैना, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है भोपाल। अभी सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है चर्चा में बने हुए हैं, इस वजह से यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी सत्येंद्र सिंह लोहिया के बारे में इससे प्रीवियस वाली वीडियो हम करंट अफेयर की जो करा रहे थे, उसमें हमने इनके बारे में काफ़ी चीज़ें, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपको हम सत्येंद्र सिंह लोहिया के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ग्वालियर के निवासी हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो कौन सा खेल है वो भी हम आपको बता देते हैं, किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मध्य प्रदेश का यह प्रश्न है तो महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया एक दिव्यांग तैराक हैं, आपको याद रखना, एक दिव्यांग तैराक हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। इन्हें अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सत्येंद्र लोहिया जो कि एक मतलब कि तैराक हैं। वो कैसे तैराक हैं, दिव्यांग तैराक हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ग्वालियर जिले के हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। ठीक है, चलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनके बारे में जो डिटेल जानकारी अगर आपको देखनी हो तो इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में हमने इनके बारे में पूरी चीज़ें बताई हैं कि कब इन्होंने कौन सा टूर्नामेंट जीता, कौन सा चैनल कब पार किया, इंग्लिश चैनल कब पार किया, सारी जानकारी हमने आपको दी है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। जसपाल सिंह राणा का संबंध किस खेल से है, ये भी अभी चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है पिस्टल शूटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तैराकी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि पिस्टल शूटिंग से संबंधित हैं जसपाल सिंह राणा। आइए देखते हैं। तो देखिए जसपाल सिंह राणा मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी कर लीजिएगा यहाँ पर, तो राज्य शूटिंग एकेडमी के हाई परफॉर्मेंस पिस्टल शूटिंग प्रशिक्षक हैं। आपको पता ही है इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो जो कोच होता है, जो प्रशिक्षक होता है, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाई परफॉर्मेंस पिस्टल शूटिंग प्रशिक्षक हैं जसपाल सिंह राणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, दुनिया की पहली ऐसी टीम कौन सी है जिसमें 5 T20 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप की है। तो दुनिया की पहली ऐसी टीम कौन सी बन गई है जिसने मतलब 5 की पाँचों T20 मैच जो हैं वो जीत लिए हैं किसी टीम के खिलाफ। ऑप्शन ए है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो बताइए कौन सी ऐसी टीम है जिसने 5-0 से जो है क्लीन स्वीप किया हो T20 में। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अपना प्यारा भारत। इन्होंने जो है 5-0 से T20 में क्लीन स्वीप किया, और ऐसा करने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। तो किस टीम के खिलाफ किया, यह भी पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं। तो देखिए भारत ने
न्यूजीलैंड में 24 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के मध्य हुई T20 सीरीज में 5-0 से जीत करके इतिहास रच दिया। ठीक है, तो किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ, याद रखिएगा। भारत 5 मैचों की सीरीज क्लीन स्वीप करने वाला पहला देश बन गया जिसने T20 5 मैचों की सीरीज 5-0 से क्लीन स्वीप की हो। ठीक है, इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब KL राहुल को दिया गया। प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा KL राहुल को इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने जो प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर है झाबुआ जिले को। कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि कहाँ के कड़कनाथ मुर्गे को जो है GI टैग प्रदान किया गया, किस जिले के? तो सही आंसर था झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को जो है प्रदान किया गया GI टैग। बाकी देखते हैं किस किसने इसका सही आंसर दिया है, आइए देखते हैं। तो नील जमोद, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मोनिका शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और उमेश सरातिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कमेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न भी आपको बता देते हैं। तो आज का प्रश्न है कि लिटिल मास्टर के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? याद रखिएगा, हम लिटिल मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्न को जरा गौर से समझिएगा, ठीक है, कि लिटिल मास्टर कौन है। बाकी आपके दिमाग में कौन आ रहा होगा वो तो आप कल कमेंट बॉक्स में लिख करके बता ही देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना। आज जो है 12 बजे आपके लिए यूनिट 9 में इंटरनेट के प्रश्न आने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आपका यूनिट 9 का भी टॉपिक है, साथ ही साथ में कंप्यूटर के भी टॉपिक को कवर करेगा। शाम को 4 बजे आपके लिए मानव शरीर विज्ञान का अगला जो है पार्ट आने वाला है, जिसमें मानव शरीर संरचना के बारे में हम आपको आगे के प्रश्न करा रहे होंगे। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।